बताओ तुम कौन बोल रहे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नायक एजुकेशनल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th का, जो कि सिलेबस हम लोगों का कम हो चुका है। 11th के कौन कौन से पार्ट कम हो चुके हैं ये हम आपको दिखाने आए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट कम हो चुके हैं। सबसे पहले है कक्षा 11वीं की हिंदी विषय। हिंदी में आपका कम किए गए पाठ्य वस्तु देखिए। इकाई फर्स्ट से आपका वितान भाग, जो कि सहायक वाचन में है, उसके 3 पाठ आलो आधारी पाठ्य वस्तु जो नाम की है वो आपकी कम हो चुकी है। यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। नोट यह पाठ्यक्रम में कि पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा, परीक्षा में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। समझ में आया आप लोगों की? आइए दोस्तों, मतलब इससे परीक्षा से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कम की गई पाठ्य वस्तु। हाँ, इसमें हमारी इंग्लिश में कम हो गया है। देखो यहाँ पे ये सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। 4 लेसन कम हो चुके हैं। तीसरा लेसन, 6वां लेसन, 7th लेसन और 8th लेसन। इनके अगर नंबर गलत हो सकते हैं, इसलिए आप ये लेसन मिला लीजिए। किसी के में शायद 3 वाला 4th पे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और इनके नाम अच्छे से याद कर लें। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं अपना सिलेबस एक के बाद एक। और आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारी है कक्षा 11 की संस्कृत। संस्कृत जो विद्यार्थी लिए हों उनके लिए संस्कृत, वरना इसको स्किप कर दें अगर आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत नहीं है तो। आइए देखते हैं संस्कृत में हुआ है केवल इकाई 2 में से 1 पाठ कम। ये दोस्तों देखिए, ये 2 पाठ नहीं है, ये इकाई है। इसका पाठ काव्य की अन्य विधाएं, ये वाला कम हुआ है। ये आप इसमें से देख लिया जाए। ये लिखा है पाठ्य पुस्तक सरस्वती भाग 1 से कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। जो आपकी संस्कृत की 2 पुस्तक हैं उससे सरस्वती भाग वाले से 1 भी नहीं हटाया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारी कक्षा 11वीं की भौतिक शास्त्र। यहाँ भौतिक शास्त्र के कौन कौन से लेसन कम हो गए हैं हम आपको बताते हैं। भौतिक शास्त्र से भी इकाई से लेसन कम हुए हैं। आप इस पे पाठ पर ध्यान ना दें। 1 इकाई से हुआ है और एक 9 इकाई से हुआ है। ये लिखे हैं पाठ 1 भौतिक जगत कम हुआ है, ये है पाठ 1। फिर पाठ 13 अणुगति सिद्धांत, पाठ 1 और 13 हमारे भौतिक शास्त्र से कम हुआ है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हमारी है कक्षा 11 की रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र में हम देखते हैं कक्षा 11वीं की कम किया गया पाठ्यक्रम। रसायन शास्त्र में हमारी 3 इकाइयों में से कम हुआ है। इकाई 5, इकाई 8, इकाई 14। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से कौन कौन से पाठ कम हुए हैं। 5 इकाई से। ये लेसन नहीं है दोस्तों, आप लेसन देख लें अच्छे से कौन सा लेसन है। ये है पहला द्रव्य की अवस्थाएं, दूसरा अपचय उपचय क्रिया, तीसरा पर्यावरणीय रसायन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे। और यहाँ है हमारा कक्षा 11वीं की गणित। यहाँ कक्षा 11वीं से हम गणित से हैं और यहाँ गणित का कम किया गया पाठ्यक्रम। देखिए दोस्तों, गणित में बहुत से अध्याय कम हो चुके हैं। गणित में यहाँ पे 4 इकाई में से कम हुए हैं। इकाई फर्स्ट से ये 2nd वाला लेसन है दोस्तों, संबंध एवं फलन। ये 2nd वाला लेसन है, जो संबंध एवं फलन है, ये 2nd वाला लेसन है। और दूसरी इकाई से कम किया गया है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये शायद 4th या 5th वाला लेसन है, इसको आप अच्छे से देख लें। इकाई दूसरी में आता था ये। और एक हुआ है हमारा रैखिक अस्मिकाएं वाला, जो भी इकाई 2 से संबंधित है। ये 6 चैप्टर है। और आइए फिर ये 5वीं इकाई से लिया गया है गणितीय विवेचन। तो गणित में बहुत सारे चैप्टर कम कर दिए गए हैं, जो कि 4 चैप्टर हैं हमारे। इसमें गणित के जो बुक है उसमें गणित में टोटल 15 या 16 चैप्टर हैं। उनमें 15 या 16 चैप्टर में से आपके 4 चैप्टर कम किए गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ है हमारी, हाँ, यहाँ पे हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान से हैं। कम किए गए पाठ्य वस्तु के बारे में बताएंगे। जीव विज्ञान से हमारा अध्याय 1। इसमें देखिए यहाँ पर इकाई नहीं है, यहाँ पर अध्याय है। अध्याय तो मतलब ये सही चीज़ है। यहाँ पर एक पहला अध्याय जो कि जीव जगत है वो कम हो गया है। और इसमें दूसरा अध्याय जो कि जीव जगत का वर्गीकरण है वो कम हो गया है। और यहाँ पर 8वां अध्याय जो कि कोश का जीवन की इकाई थी। 3 अध्याय, बहुत शानदार सफलता है दोस्त, अच्छे से आप लोग पढ़ पाएंगे, इसलिए जीव विज्ञान में बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे 3 अध्याय कम कर दिए गए हैं। और आइए हम देखते हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में कम की गई पाठ्य वस्तु। आइए दोस्तों, इसमें इकाई नहीं डली है ना सीरियल नंबर, इसलिए आप समझें इसमें पाठ्य वस्तु में कोई कमी नहीं की गई। समझ रहे हैं आप? अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं हटाया गया है, आपको पूरा पढ़ना होगा, बिल्कुल पूरा। आइए दोस्तों, ये है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र में हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र क्रम किए गए पाठ्य वस्तु। यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर कम कर दिए गए हैं। 8 11 12 13 3 इकाइयों से कम किए गए हैं, जो कि आप लेसन अपनी बुक से देख सकते हैं कौन से लेसन के हैं। पहला कम हुआ है विनिमय पत्र, दूसरा अपूर्ण अभिलेखों से खाते, तीसरा लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, और फोर्थ वाला है कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये है हमारा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही एमपी बोर्ड से संबंधित प्रत्येक न्यूज आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमें आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारे वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, हम अपनी इसी साइट पर पेपर्स के 10 से 20 दिन पहले वो क्वेश्चंस डालेंगे। उनमें से कम 60 से 70% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और हम आशा करते हैं आप लोग हमें जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये काम कर सकें। हमारे जब तक 1K से अधिक सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक हम आपके लिए कुछ नहीं बना पाएंगे। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब कक्षा 12वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन कम की गई पाठ्य वस्तु देखते हैं। क्या कौन सा है? व्यवसाय अध्ययन। जो भी व्यवसायिक वाले हैं उनके लिए केवल 6 इकाई से एक चैप्टर कम हुआ है। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। आइए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कक्षा 11वीं की इतिहास। कक्षा 11वीं की कम की गई पाठ्य वस्तु इतिहास में देखिए, इतिहास से 2 इकाई 1 और इकाई 8 से कम किए गए हैं। पहला है समय की शुरुआत से, दूसरा संस्कृतियों का टकराव। ये 2 चैप्टर इतिहास से कम हुए हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, और ये है हमारा राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं। इसमें से भी 2 इकाई से कम हुए हैं, 6 इकाई और 7th इकाई। पहला भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। संघवाद पाठ, जो संघवाद नाम का पाठ है, ये किताब का नाम था भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें से संघवाद नाम का पाठ कम हो गया है, और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसी किताब में से एक और पाठ स्थानीय शासन कम हो गया है। ये किताब का नाम है दोस्तों, ये चैप्टर का नाम नहीं है। आइए दोस्तों, आगे ये हैं 2 चैप्टर जो कम हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये हमारी कक्षा 11वीं की समाज शास्त्र। ये है समाज शास्त्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये समाज शास्त्र के चैप्टर कम हो गए हैं। इंटरेस्टिंग सोशोलॉजी बुक है ये, बुक के नाम से आप अपनी बुक देख लेना। आपकी जो बुक होगी समाज शास्त्र की, उसमें ये लिखे होंगे समाज शास्त्र से क्या कम हुआ है। समाज शास्त्र के चैप्टर हैं डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथड, एक ये चैप्टर कम हुआ है। एक हुआ है सोशल स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट एंड सोशल प्रोसीजर इन सोसाइटी, एक ये वाला चैप्टर कम हुआ है। एक एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी वाला। 3 चैप्टर यहाँ पे कम हुए हैं। आप अपनी बुक से देख सकते हैं कौन से चैप्टर हैं, किस पार्ट पर हैं, और वहाँ पे आप अपने टिक लगा लें कि कौन से चैप्टर कम हुए हैं, तो आपको पढ़ने में सहायता मिलेगी हाल। और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। इसका PDF जो होगा हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आइए दोस्तों, हम आपके आगे बढ़ते हैं। और ये है कक्षा 11वीं की भूगोल। आइए, भूगोल से संबंधित भूगोल एक ऐसा पाठ है जिसको पढ़ने में बच्चों को बहुत परेशानी आती थी। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे जो याद नहीं कर पाते थे। इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने इसकी इकाई 10, जो कि बहुत कठिन थी, इकाई 10 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण परिणाम तथा प्रबंध, ये पाठ जो है कम कर दिया है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये है लास्ट होम साइंस। यहाँ होम साइंस 11वीं, जो होम साइंस के बच्चे हैं उनके लिए होम साइंस से इकाई 8 से बाल विकास वाला चैप्टर कम कर दिया गया है। आइए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारा है शारीरिक शिक्षा कक्षा 11वीं से भी एक पाठ कम हुआ है।
इसमें कोई भी कमी नहीं हुई है, पाठ्यक्रम में कोई भी कमी नहीं हुई है। आइए दोस्तों और आगे शारीरिक शिक्षा में कोई भी कमी नहीं हुई है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हमारे इसी के साथ। ये है हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कक्षा 11वीं। मनोविज्ञान से 2 पाठ कम हुए हैं, 8th और 9th। एक तो हुआ है थिंकिंग, एक मोटिवेशन एंड इमोशन। ये बहुत अच्छे चैप्टर थे जो कि कम हो गए हैं मनोविज्ञान से। और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे कृषि संकाय। जो कृषि शास्त्र वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, कृषि शास्त्र वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे हमारा कम हो गया है कृषि संकाय। इसमें बहुत से, एक तो विषय कृषि एवं उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व, ये वाला कम हुआ है 3 इकाई से, 4 इकाई से, 8 इकाई से, 18 इकाई से। इसमें बहुत सारे चैप्टर थे जो कम हो गए हैं। सबसे अधिक इसी में चैप्टर कम हुए हैं। ये किताबों के नाम हैं, मतलब विषय हैं, ये कौन कौन से विषय थे और ये पाठ के नाम हैं बहुत से। एक पहला एक सरल संयंत्र, गुरुत्वाकर्षण, कोलाइड, श्रेणियाँ, और इसके आगे श्रेणियाँ और इसमें से कोई कमी नहीं, पाठ्य वस्तु में कोई कमी नहीं हुई है। इन नीचे के 2 पाठों में से पाठ्य वस्तु में कोई कमी नहीं की गई है, पाठ्य वस्तु में कोई कमी नहीं हुई है। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और यहाँ पे हमारा कक्षा 11वीं गृह विज्ञान, कक्षा 11वीं गृह विज्ञान से संबंधित है। कक्षा 11वीं यहाँ पे विषय गृह एवं प्रबंध पोषण, ये 3 विषयों से कम हुआ है, ठीक है। और इस सजावट के महत्व साधन, ये भी कम हुआ है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, प्राथमिक शिक्षा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप जिस विषय से हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका पूरा PDF देंगे जिससे आप पढ़ सकते हैं, उसको अपना एक चार्ट के रूप में घर में लगा सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल व्यवहार के मूलभूत आधार। इसके आगे ये 3 अध्याय इससे कम हुए हैं। और नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ये वाले चैप्टर, ये द्रव्य की शारीरिक वर्गीकरण, रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु संरचना, वलय, गुणनफल, पुष्प फल आदि बहुत सारे चैप्टर इसमें कम कर दिए गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे इसी के साथ। ये हमारे कक्षा 11वीं की कला समूह है। जो बच्चे कला से हैं उनके कला के लिए क्या कम हुआ है। कला में आपके विषय गृह विज्ञान, एनिमेटोमी, फिजियोलॉजी, हाइजीन, कृषि एवं बाल विकास इकाई जो है, बाल विकास इकाई से और कृषि वाले से कोई भी कमी नहीं की गई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और इसी के साथ हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी कक्षा 11वीं की इंफॉर्मेशनिंग प्रैक्टिस। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में इसमें पाठ्यक्रम में कोई कमी नहीं हुई है, तो इसके आगे इसको स्किप कर देंगे, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आ गई जैव प्रौद्योगिकी, जो कि जैव प्रौद्योगिकी से भी बहुत सारे चैप्टर कम हुए हैं। यहाँ पे इकाई 2, 3, 4, 3 इकाई से चैप्टर कम हुए हैं। इन चैप्टर के आप नाम पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लें और बुक से मिला लें, इनको आप चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम। और इसी के साथ हमारे कला समूह का फिर से आता है। जो बच्चे कला से हैं उनके लिए यहाँ पे जो विषय है गृह विज्ञान, एनिमेटोमी, जो पिछले आगे भी बता चुके हैं पर ये दोबारा आ गया है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। इसको भी हम पीछे बता चुके हैं। जैव प्रौद्योगिकी भी पीछे हो गया है। और आइए यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। इतना ही दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और हमारे नायक एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इससे भी अच्छी सभी लेटेस्ट न्यूज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। लोग दोस्तों, जय हिंद।